Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are doing well. This is me Amna Waid, your new bio lecturer, and today we are going to take a new start with full of energy and passion, and we are going to start new chapter number 18, chemical coordination, and the topic that we are going to discuss is about hormones. Chemical coordination. First of all, we should know about that. What is coordination? What is chemical coordination? Coordination is bonding, and chemical coordination is the bonding of chemical reactions. We know that all the time the chemical reactions are occurring in our body. ठीक है, केमिकल रिएक्शन हर टाइम पे जो हमारी बॉडी में अकर हो रहे होते हैं, डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, डिफरेंट फंक्शन जो हम परफॉर्म करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, वो उन रिएक्शंस के थ्रू ही हो रही हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो बॉडी में हो रहे होते हैं. दे ऑल आर डिपेंड टू वन एंड अदर. If a single system of the body will stop working, then the chemical activities will be affected. Means कि life survival will not be possible without the action of these chemical reactions. ठीक है, अगर ये केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं होगा. अगर सिंगल सेल भी डिस्टर्ब होता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा. आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अब जिस तरह से आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का आपको पता है कि अगर नीडल जो है वो प्रिक कर रही है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ये नीडल प्रिक करती है तो फ़ौरन से जो है वो ब्रेन को मैसेज लेके जाती है ना, फिर ब्रेन जो है वो मैसेज बैक करता है कि आपने अब अपनी फिंगर वहाँ से पिक करनी है. ठीक है, तो अगर जो मैसेज लेके जा रही हैं वो नर्व प्रॉपरली काम नहीं कर रही या जो ब्रेन से मैसेज लेके आ रही हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो आपकी तो इंजरी हो जानी है. आपकी तो फिंगर प्रिक कर करके वो इंजरी हो जाएगी, आपको फील ही नहीं होगा पेन. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो मस्ट होती है कि आपस में केमिकल कोऑर्डिनेशन हो. अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि अब जिस तरह से बर्निंग हो रही है, आपने फिंगर रखी हुई है चूल्हे पे या जहाँ पे फायर पे आपकी फिंगर जो है वो बर्न हो रही है, तो आपको जो है वो किस तरह से पता चलेगा. आपके जो नर्व हैं वो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो यहाँ से आपकी फिंगर से मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक. मैसेज विल गिव जो है वो ब्रेन जो है इट विल गिव मैसेज बैक टू योर फिंगर कि आपने अपनी फिंगर वहाँ से उठानी है. अगर वहाँ से आप अपनी फिंगर नहीं उठाएंगे तो वो क्या होगी, बर्न हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको वो पेन जो है वो नहीं फील हो रहा, आपको मैसेज ही नहीं, आपको जो मतलब आपकी बॉडी की जो नर्व्स हैं उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा. अब इसके अलावा जो है वो किडनी की एग्जांपल ले लें. किडनी जो है उसमें आपके पेन आपकी किडनी में, आंसू आपकी आंखों से आ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है. एक दूसरे से एक ऑर्गन दूसरे से जब वो लिंक कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है. किडनी के पेन की वजह से आपकी पूरी बॉडी को जो है वो मतलब आपकी टेम्परेचर आपकी पूरी बॉडी को हो जाता है, पूरी बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है, तो आप जो है वो उठ नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, आपका खाने का दिल नहीं कर रहा होता. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं. और किडनी स्टोन होते किस वजह से हैं, ये ज़्यादा टोमेटो वगैरह ज़्यादा कैल्शियम जो है वो खा लें, इनहेल कर लें, तो इस वजह से होता है. तो मीन्स कि ये डाइजेस्टिव में वो आ जाता है ना, वो खाना डाइजेशन सारा कुछ, तो ये अफेक्ट कर रहा है किडनी को. किडनी फिर आगे टेम्परेचर, फिर वो टीयर्स ग्लैंड जो है वो आना शुरू हो जाते हैं. मीन्स ये दे ऑल आर लिंक टुगेदर. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दीज आर द केमिकल कोऑर्डिनेशन. सारे केमिकल रिएक्शन, सारे सिस्टम जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करें. नाउ दिस द प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट सेल और ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है. ठीक है, in this kind of coordination a group of cell releases specific chemical which regulates the activity of other cell of the body. वो स्पेसिफिक जो केमिकल रिलीज़ करेंगे इट इज़ हार्मोन. ओके, हार्मोन जो है वो रिलीज़ किससे होगा, ग्लैंड से रिलीज़ होगा. तो सो वी शुड नो अबाउट ग्लैंड्स. व्हाट इज़ अ ग्लैंड? ग्लैंड जो है उससे हार्मोन रिलीज़ होता है. ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन एनिमल्स बॉडी डेट सिंथेसाइज सब्सटेंस. वो सब्सटेंस कौन सा है? इट इज़ हार्मोन. रिलीज़ करता है कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो चला जाएगा और वो फिर डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो पहुँचेगा, डिफरेंट जो है वो टारगेट्स पे अपने पे पहुँच जाएगा through endocrine gland and exocrine gland. These are the types of the glands. Okay, there are three types of gland. The first one is exocrine, endocrine and heterocrine. कुछ लोग जो वो heterocrine को neglect कर देते हैं, वो उसको consider नहीं करते, वो exocrine और exocrine में ही hetero को mix कर देते हैं, तो उसको जो है वो बिल्कुल neglect कर देते हैं. आपकी बुक में भी exocrine और endocrine की example दी हुई है. ठीक है, ये दो जो है वो discuss हुए हैं, तो मैं आपको hetero भी बता देती हूँ, तो जिस तरह से आपको easy लगे you can do.
एक्सोक्राइन आ जाता है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, एंड क्राइन मीन सिक्रीशन। ये सिक्रीशन कहाँ पे होती है, आउटसाइड होती है, ठीक है। एंड दीज सिक्रीशन आर थ्रू डक्ट, स्पेसिफिक डक्ट होती हैं, उनके थ्रू ये सिक्रीशन होती है, ठीक है। अब इसकी जो है वो एग्जांपल क्या आ जाती हैं, स्वेट ग्लैंड, सैलरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्टोमक एंड लिवर। अब लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब यहाँ पे देखिए ये स्पेसिफिक डक्ट है, ये ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है ना, ये डक्ट है स्पेशल, ये जो है ये यूँ कॉइल्ड हुई है, और ये ऊपर जो ये जगह है ये इसका पोर है, इस पोर से जो है वो फिर क्या स्वेट रिलीज हो जाएगा, स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू जा रहा है ना। ये नीचे बॉटम पे देखें, यहाँ पे जो वो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये रिलीज कर रहे हैं स्वेट को, और वो स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू जो है वो रिलीज हो रहा है। दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये इनके अलावा एक और चीज़ भी इसमें आ जाती है कि ये गॉबलेट सेल जिस तरह से होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये एक्सोसाइटोसिस की डायग्राम, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, पहले ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आउटर ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये सेल के बाहर वाला पोर्शन है, और फिर ये जो लाइट ग्रीन है ये सेल मेम्ब्रेन है, एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये वेसिकल प्रेजेंट है, इनके अंदर जो है वो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आएंगे, एंड एट द एंड दे विल बी रिलीज आउट। ये हार्मोन भी या प्रोटीन भी, हार्मोन के साथ कुछ प्रोटीन अटैच होती है ना, जो उस मैसेज को लेके जाती हैं, जो कैरियर का काम कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं हार्मोन को रिमूव होने में, रिलीज होने में। इसमें आ जाती है एग्जाम्पल, ये मैंने आपको बताया ना कि कुछ हेट्रोक्राइन को इसके साथ ही मिक्स कर देते हैं, तो उसमें आ जाता है जैसे गॉबलेट सेल की एग्जाम्पल है, वो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं, उनको डक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये गॉबलेट सेल जो है वो रिलीज़ करते हैं म्यूसिन को, और ये जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पे भी डक्ट तो कोई भी यूज़ नहीं हो रही, दे बिहेव लाइक अ डक्टलेस ग्लैंड, तो ये जो है इस तरह से रिलीज हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच आर ductless, there are no duct are present in these glands, they are directly released, ठीक है। gland that secrete their product, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, हार्मोन्स होगी, it directly release in blood stream। इसकी एग्जाम्पल क्या जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। लुक एट हियर, दीज आर द डिफरेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी, hypothalamus, thyroid gland, adrenal cortex, adrenal medulla, ovaries, testes and pancreas. We will discuss them one by one in detail but later. Okay, this one is heterocrine gland. Heterocrine gland behave between exocrine and endocrine, means ये duct की तरह भी behave करते हो, ductless भी। Look at this diagram, this is the pancreatic duct। अब ये देखें, ये duct जो है स्पेसिफिक बनी हुई है, इस duct के थ्रू भी ये रिलीज होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन मूव कर रहे हैं, और ये जो है वो duct के बगैर भी, मीन्स ये डायरेक्टली भी जो है वो रिलीज आउट हो सकते हैं। Okay, now what is hormone? Hormone it is derived from a Greek word excite। इसका मतलब क्या, excitation, sudden in motion, ये जो है वो sudden इनकी जो है वो रिलीज होते हैं ये, ठीक है। Okay, it is organic substance and it is secreted by gland। I have already told you the gland which secrete hormones, and ये क्या होता है, फिर मिक्स हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के साथ, और फिर डिफरेंट जो है वो उसका जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करता है, ठीक है। नाउ written as the endocrine system is a collection of glands that secrete chemical message। chemical message को जो है वो लेके जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। these signals are passed through the blood to arrive at a target organ which has the cell possessing the appropriate receptor। ये मैसेज तो लेके जा रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, लेकिन ये अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेंगे या टारगेट सेल पे पहुंचेंगे, ये हर जगह पे जो है वो हर सेल के साथ अटैच नहीं हो सकते, ठीक है। लुक एट हियर, दिस सेल इज सिक्रीटिंग सेल एंड इट सिक्रीट द हार्मोन। अब ऊपर देखें ये टारगेट सेल था, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक उसके रिसेप्टर भी प्रेजेंट थे, तो हार्मोन ने पहचान लिया अपने रिसेप्टर, वो उनके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे देखें ये सिक्रीटिंग सेल जो है इसने रिलीज किया, लेकिन ये इस तक नहीं पहुँच सके, इस सेल तक, बिकॉज इट इज़ नॉट अ टारगेट सेल, यहाँ पे उसको पहुँचना ही नहीं था। तो जहाँ पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो हार्मोन उसी जगह पे जाता है, यहाँ पे रिसेप्टर नहीं थे तो वो हार्मोन यहाँ पे नहीं आएगा। लुक एट हियर, this one is secreting cell and it secretes its hormone in the blood stream or blood vessel, you can say that। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी इसके ये जो दोनों सेल थे, these two have receptors and these two are the target cell, तो वो जो हार्मोन रिलीज हुआ वो इन दोनों में आया है। Okay, now this is the proper definition of the hormone। A hormone is the chemical signal that is
सिक्रीटेड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वही जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वही सारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड कम्युनिकेट रेगुलेटरी मैसेज विद इन द बॉडी। मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं, मैसेज जो है उसको वो करते हैं थ्रू डिफरेंट ब्लड वेसल जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं। हार्मोन्स में रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ सेल्स टारगेट सेल्स आर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्स। वो मूव तो वो पूरे पार्ट्स में कर रहे हैं लेकिन वो स्पेसिफिक जगह पे जो उनका अभी आपको मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक टारगेट सेल होगा वहाँ पे ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो।